Hello students, a very good morning to you all. My name is Ritik Jain and today we will be starting with a new chapter, mensuration, which is chapter 10 of your book. In this chapter, we will learn the concepts of perimeter and area, and we will see in daily life where do we use perimeter and area, and also we will learn how to calculate the perimeter and area of different kinds of shapes. So let's just start with it. Here you can see I have three figures. Here. Now I can make all these figures with a wire or a string. किसी भी वायर या स्ट्रिंग का यूज करके मैं इन तीनों फिगर्स को बना सकता हूं. एंड इफ यू स्टार्ट विथ पॉइंट एस, अगर आप इन तीनों फिगर्स में पॉइंट एस से स्टार्ट करें और इस बाउंड्री के अलोंग अगर आप चलेंगे इन तीनों फिगर्स में, इफ यू स्टार्ट विथ पॉइंट एस, if you start from the point S in each case and move along the line segments, then you again reach the point S. मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने पॉइंट S से स्टार्ट किया और अगर आप बाउंड्रीज के अलोंग चले तो आप वापस से कहाँ आएंगे? पॉइंट S पे. आप किसी भी फिगर में देख लीजिए, आप S पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और बाउंड्रीज के अलोंग चलेंगे तो हम वापस से कहाँ आएंगे? पॉइंट S पे हम वापस से लौट के आ जाएंगे. तो जो डिस्टेंस आपने कवर किया अलोंग दी बाउंड्रीज, इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर. यू हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द शेप इन ईच केस. हमने हर केस में इस फिगर का कंप्लीट राउंड कर लिया है. द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर यूज टू ड्रॉ द फिगर. और जो आपने डिस्टेंस कवर किया है वो किसके बराबर है? द लेंथ ऑफ द वायर विच यू हैव यूज टू मेक दिस फिगर. जो भी आपने वायर से ये शेप बनाई थी वो डिस्टेंस उस लेंथ के बराबर होगा और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर. दिस डिस्टेंस इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर. इट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फॉर्म द फिगर्स. तो इन फिगर्स को बनाने के लिए वायर की जितनी भी लेंथ की जरूरत थी उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर. ठीक है. अब पेरीमीटर कहाँ यूज होता है? कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं रियल लाइफ में. अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड. अगर किसी फार्मर को अपनी फील्ड पे फेंसिंग लगानी है तब हम पेरीमीटर का यूज लेंगे. एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ हाउस. एक इंजीनियर या फिर किसी भी आदमी को अगर अपने घर के चारों तरफ वॉल लगानी है तो उसमें भी पेरीमीटर का यूज आएगा. नेक्स्ट, अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स. अगर किसी पर्सन को ट्रैक बनाना है स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए तो वहां पे भी पेरीमीटर का यूज आएगा. तो व्हाट इज अ पेरीमीटर? पेरीमीटर वो डिस्टेंस है जो आप कवर करते हैं किसी भी क्लोज फिगर के अराउंड चलने में अलोंग द बाउंड्री. ऐसा नहीं है कि हम ऐसे डिस्टेंस को कवर करेंगे, दैट इज रॉन्ग. आप कैसे कवर करेंगे? अगर आपने यहां से स्टार्ट किया है तो हम अलोंग द बाउंड्री जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर. ठीक है. पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once. आपको एक चक्कर में जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है हम उसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर. तो यहां पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, हम इसका पेरीमीटर फाइंड करने का ट्राई करते हैं. तो ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स यहां पे आपको दिख रही हैं 3, 7, 3 एंड 7. सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई गो इन दिस डायरेक्शन, तो सबसे पहले मैं कौन सा डिस्टेंस कवर करूंगा? ये वाला विच इज 3, देन दिस डिस्टेंस विच इज 7, देन अगेन लाइक दिस इज 3 एंड फाइनली अगेन बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 7. सो द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 3 + 7 + 3 + 7 and 3 + 7 is 10, 10 + 3 is 13 and 13 + 7 is 20. So the perimeter for the given rectangle will be 20. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा. मीरा went to a park 150 meter long and 80 meter wide. She took one complete round on its boundary. What is the distance covered by her? तो मीरा एक पार्क में गई जिसकी लेंथ थी 150 मीटर्स और ब्रेड थी 80 मीटर्स. तो हमको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक राउंड लगाने में उस पार्क का. तो रेक्टेंगुलर पार्क कुछ ऐसा होगा जिसकी लेंथ है 150 मीटर्स और ब्रेड्थ है 80 मीटर्स.
So this will also be 150 and this will be again 80 meters. तो हमको बताना है कि उसने एक राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. तो यहां पे देखिए हमको क्या ऐड करना है. अगर हम यहां से स्टार्ट करें, सो फर्स्ट इज 150, देन लाइक दिस, so it will be plus 80, then again like this, so plus 150 and again to the starting point which is 80. ठीक है, तो हमको इन चारों डिस्टेंस को ऐड करना है. सो 150 प्लस 150 विल बी 300 एंड 80 प्लस 80 विल बी 160 and 300 plus 160 will be 460 meters. So she has covered a total distance of 460 meters. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. नाउ आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स. यहां पे एक रेक्टेंगल दिया है ए बी सी डी और उसकी चारों साइड्स दी गई हैं 40, 10, 40 एंड 10. So let's try to find the perimeter for this rectangle. So perimeter हम कैसे लिखेंगे? सारी sides का sum which is AB plus BC plus CD plus DA and AB is 40 centimeters, BC is 10 centimeters, then CD is again 40 and DA is again 10. So 40 plus 10 is 50. 50 plus 40 is 90 and 90 plus 10 is 100. So the perimeter for the given rectangle will be 100 centimeters. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए. नाउ वी हैव अ स्क्वायर हेयर ABCD एंड ऑल दी साइड्स आर 5 सेंटीमीटर. तो अगेन मैं इनको ऐड करूंगा. AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. AB is 5, BC is again 5, CD is also 5 and DA is also 5. So 5 plus 5 plus 5 plus 5 is 20. So the perimeter for the given square will be 20 centimeters. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नाउ वी हैव दिस फिगर. हमको इसका पेरीमीटर निकालना है. तो अगेन हम सारी लेंथ जो है, सारी साइड्स है, उनका सम करेंगे. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले AB से, देन BC, CD, ऐसे लास्ट साइड LA तक जाएंगे. तो देखते हैं. फर्स्ट इज AB, सो इट इज 1, देन BC इज 3, देन CD इज अगेन 3, देन DE it will be 1, then EF it will be 3. After EF we have FG, so it will be again 3. Now after FG you can see GH, it is 1. Okay, then HI it is again 3, IJ it is again 3, then JK it is 1 centimeters, then KL 3 centimeters and in the last LA which is 3 centimeters. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी साइड्स लिख दी हैं. नाउ वी विल जस्ट ऐड देम. सो 1 plus 3 is 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11, 11 plus 3 14, 14 plus 1 15, 15 plus 3 18, 18 plus 3 21, 21 plus 1 22, 22 plus 3 25 and 25 plus 3 28. So the perimeter for the given figure will be 28 centimeters. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अगेन वी हैव दिस फिगर. तो हम अगेन सारी साइड्स को 1 by 1 ऐड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम AB BC लाइक दिस. ठीक है, तो सबसे पहले है AB, सो इट इज 100 मीटर्स, देन BC इज 120 मीटर्स, देन CD इज 90 मीटर्स, देन DE it is 45, then EF is 60 meters and FA it is 80 meters. मैं A जो है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे वापस से पहुंच गया हूं. तो अब मुझे क्या करना है, इन सारी साइड्स को सिंपली ऐड करना है. 100 plus 120 is 220, then 220 plus 90 is 310, 310 plus 45 is 355, 355 plus 60 you can do
355 plus 60, 5 plus 0 is 5, 6 plus 5 is 11, 1 carry, 3 plus 1 is 4. Now 415 plus 80, 5 plus 0 is 5, 8 plus 1 is 9 and 4 like this only. So the perimeter of the given figure is 495 meters. ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विल बी सम ऑफ ऑल दी साइड्स AB plus BC plus CD plus DA, right? So the perimeter of this rectangle will be AB plus BC plus CD plus DA. But we all know that the opposite sides of a rectangle are equal. Rectangle की opposite sides जो होती हैं वो equal होती हैं. That means AB और CD equal होंगी, AB और CD, and AD और BC जो हैं वो equal होंगी, AD and BC. तो CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB. CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, बिकॉज दोनों की लेंथ सेम है. सिमिलरली AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC. AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC, क्योंकि अगेन दोनों की लेंथ तो है वो है सेम. ठीक है, सो दिस बिकम्स AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC. सो AB प्लस AB इज 2 times AB, राइट, एंड BC प्लस BC इज 2 times BC. AB और AB को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 times AB, एंड BC एंड BC को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 times BC. सो दिस बिकम्स 2 times AB प्लस 2 times BC. और यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं लाइक दिस. तो अंदर क्या बचेगा, AB प्लस BC, राइट, एंड AB इज 15 सेंटीमीटर्स and BC is 9 centimeters. So this is 15 plus 9 and 15 plus 9 is 24 and finally 2 into 24 is 48 centimeters. तो ये जो रेक्टेंगल है ABCD, इसका पेरीमीटर क्या हुआ, 48 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने एक चीज़ देखी कि जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है वो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. हमको लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ करने की ज़रूरत नहीं है. हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ हम कर सकते हैं फॉर अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 into L प्लस B. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए. हमको बार बार चारों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सिंपली डू 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. शबाना वॉन्ट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल कवर 3 meter लॉन्ग एंड 2 meter वाइड. फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना. तो शबाना को क्या करना है, एक लेस बॉर्डर लगानी है रेक्टेंगुलर टेबल कवर पे. क्या शेप है, रेक्टेंगुलर. उसकी लेंथ कितनी है, 3 meters एंड ब्रेड्थ कितनी है, 2 meters. एक रेक्टेंगुलर टेबल कवर है जिसकी लेंथ है 3 meters एंड ब्रेड्थ है 2 meters. उसको उसकी बाउंड्री पे लेस लगाना है. तो वो पूछ रहा है कि कितनी लेस लगेगी. तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस रेक्टेंगल का क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यू ऑल नो, इट इज 2 into L plus B. So it will be 2 into length is 3 meters and breadth is 2 meters. So it will be 2 into 3 plus 2. 3 plus 2 is 5. So this will become 2 into 5 and 2 into 5 is 10. So she will require 10 meters of lace. उसको कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी, 10 meters की. स्टूडेंट्स, आप अगर चारों साइड्स को ऐड करते तो भी आपका यही आंसर आता. यहाँ देखिए 3 plus 2 plus 3 plus 2. So 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8 and 8 plus 2 is again 10. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूला इज द बेटर ऑप्शन.
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, राइट, एंड विड्थ इज 25 मीटर्स, एंड एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स। वो उस पार्क के कितने राउंड्स लगा रहा है? 10 राउंड्स, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो हमको बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे, वो होगा एक राउंड का डिस्टेंस। सो पेरीमीटर फॉर दिस पार्क विल बी 2 into L plus B and length is 50 meters and width is 25 meters. So 50 plus 25 is 75. So this will become 2 into 75 and it is 150 meters. So the perimeter of this rectangular park is 150 meters. और वो एथलीट कितने राउंड्स लगा रहा है? 10 राउंड्स। तो अगर हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 150 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, बिकॉज 150 एक राउंड का डिस्टेंस है और वो 10 राउंड्स लगा रहा है। सो दिस विल बी 150 इंटू 10, दैट इज 1500 मीटर्स। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इज 1500 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी लेंथ है 150 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ इज 1 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप पेरीमीटर निकालेंगे तो सारी साइड सेम यूनिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। अगर ऐसा है तो आपको किसी भी एक को दूसरे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईदर यू कैन कन्वर्ट 150 सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स और यू कैन कन्वर्ट 1 मीटर इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन कन्वर्ट 1 मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड वी ऑल नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। नाउ वी विल कैलकुलेट द पेरीमीटर। So perimeter is 2 into length plus breadth. Length is 150 centimeters and breadth is 100 centimeters. So this will become 2 into 150 plus 100 is 250 and 2 into 250 is 500. So the perimeter for the given rectangle is 500 centimeters and you know that 500 centimeters is 5 meter. तो आप आंसर में 5 मीटर्स भी लिख सकते हैं। 500 सेंटीमीटर या फिर 5 मीटर, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 240 मीटर्स एंड 180 मीटर्स। तो फार्मर के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 240 मीटर्स एंड विड्थ है 180 मीटर्स, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप ही मस्ट यूज। तो उसको जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको फेंस करना है रोप से 3 बार, जैसे कि हमको यहाँ फिगर में दिख रहा है। उसको फेंसिंग करनी है 3 बार रोप से। तो हमको बताना है कि कितनी रोप की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हम पेरीमीटर निकालेंगे और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, करेक्ट, बिकॉज उसको रोप के कितने राउंड्स लगाने हैं? 3 राउंड्स। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। सो लेंथ इज 240 एंड विड्थ इज 180। तो पेरीमीटर क्या होगा? दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। सो लेंथ इज 240 मीटर्स and width is 180 meters. So this will become 240 plus 180. It is 420 meters, correct?
and 2 into 420 is 840 मीटर्स। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हुआ रेक्टेंगुलर फील्ड का। उसको कितने रोप लगानी है? 3 बार उसको रोप लगानी है। तो हम इस पेरीमीटर को क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, total rope required will be 840 multiplied by 3, and you can check that 840 multiplied by 3, 3 into 0 is 0, 3 into 4 is 12, 1 carry, 3 into 8 is 24 plus 1 25. So the total length of rope required will be 2520 meters. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर्स एंड ब्रेड्थ 175 मीटर्स। तो अगेन एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ कितनी है? 250 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 175 मीटर्स। और उस पर हमको क्या करना है? फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग की रेट उन्होंने दी है ₹12 पर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? करेक्ट, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो इट विल बी 250 प्लस 175, राइट? एंड 250 प्लस 175, it will be 425, right? 250 plus 175 is 425, and 425 into 2 will be 850 meters, right? So the perimeter of the given park or given field is 850 meters, and we have to fence it, and the cost of fencing is ₹12 per meter. For every meter it is ₹12, so I can write for 1 meter it is ₹12. So for 850 meters, what we will have to do? We will have to multiply 12 with 850, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट है ₹12, तो 850 मीटर्स की कॉस्ट कितनी आएगी? 850 मल्टीप्लाइड बाय 12, एंड यू कैन डू दिस। 850 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 into 0 is 0, 2 into 5 is 10, 1 carry, 2 into 8 is 16 plus 1 17, then it will be 0, 1 into 5 is 5, and 1 into 8 is 8. So this is 0, this is again 0, 7 plus 5 is 12, 8, 9 and 10. So the total cost of fencing will be ₹10,200. ठीक है, तो फेंसिंग में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 10,200. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर्स। रेगुलर फिगर्स आप सबको याद होगा, अ रेगुलर फिगर इज अ फिगर in which all the sides are equal and all the angles are equal. ऐसे फिगर जिनकी सारी साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर फिगर, सच एज अ स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन। ये सारे फिगर्स क्या हैं? रेगुलर फिगर्स। तो अगर मुझे इनका पेरीमीटर निकालना है, सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द पेरीमीटर फॉर दीज, सो दिस इज अ स्क्वायर, हम क्या करेंगे? 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि सारी साइड्स 1 मीटर्स की हैं, एंड 1 + 1 + 1 + 1। ऐसा करने से अच्छा है हम क्या करेंगे? हम 4 times 1 कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस ट्राइंगल वी विल राइट 4 + 4 + 4, राइट? हम 4 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 3 times। तो उससे अच्छा हम क्या लिख सकते हैं? 3 times 4, राइट? सिमिलरली फॉर दिस पेंटागन हम कैसे करेंगे? 2
+2 +2 +2 एंड +2, 5 टाइम्स हम 2 को ऐड करेंगे और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन कि आप 1 बाय 1 इनको ऐड करें। तो अगर आप देखें इन तीनों फिगर्स का पेरीमीटर मैं लिखूंगा तो वो कैसे होगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विल बी 4 × लेंथ ऑफ अ साइड। हम एक ही साइड को 4 बार ऐड करें या फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, 4 × लेंथ ऑफ अ साइड, वो मुझे क्या देगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 3 × लेंथ ऑफ अ साइड, क्योंकि उसमें 3 साइड्स होती हैं और तीनों की लेंथ बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे, 3 × लेंथ ऑफ अ साइड। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विल बी 5 × लेंथ ऑफ अ साइड, क्योंकि पेंटागन में कितनी साइड्स हैं, 5 एंड ऑल आर इक्वल। तो मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। सिमिलरली फॉर मोर फिगर्स यू कैन राइट, if I want to write for regular hexagon, hexagon has 6 sides, so the perimeter will be 6 × length of one side. Similarly, if I want to write for regular octagon, and octagon has how many sides, 8 sides, correct. So it will be 8 × length of one side. ऐसे ही आप कोई से भी रेगुलर फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर्स। सो दिस टाइम वी हैव वन स्क्वायर पार्क और उसकी साइड कितनी है, 70 मीटर्स। साइड 70 मीटर्स का मतलब है ऑल दी साइड्स आर 70 मीटर्स। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स। वो इस स्क्वायर पार्क के कितने राउंड्स लगा रही है, 3 राउंड्स। तो हमको पता लगाना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे। So perimeter of square, you all know it is 4 × length of one side and one side is 70 meters. So it will be 4 × 70, that is 280 meters. ठीक है, तो इस स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर क्या हुआ, 280 मीटर्स। और शाइना उसके कितने राउंड्स लगा रही है, 3 राउंड्स। सो फॉर 3 राउंड्स the distance covered will be 280 × 3। एक राउंड में कितना डिस्टेंस है, 280 मीटर्स। सो 3 राउंड्स में कितना होगा, 280 × 3। एंड यू कैन डू दिस, 280 × 3, 3 × 0 is 0, 3 × 8 is 24, 2 carry, 3 × 2 is 6, +2 8. So it will be 840. So the total distance covered by Shaina is 840 meters. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ 160 मीटर्स एंड ब्रेड्थ 105 मीटर्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। पिंकी जो है वो एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड रन करती है जिसकी साइड है 75 मीटर्स। ठीक है, पिंकी रन्स अराउंड दिस एंड बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, बॉब इसके अराउंड रन करता है एंड इट हैज लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेड्थ 105 मीटर। सो लेंथ इज 160 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 105 मीटर्स। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। तो हमको बताना है कि दोनों अगर एक एक राउंड लगाते हैं तो उनमें से कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना ज़्यादा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हम दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द पेरीमीटर फॉर बोथ। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यू नो इट इज
4 into length of one side, so it will be 4 into 75, and 75 into 4 is 300. So Pinky has covered a distance of 300 meters. Now let's see for Bob. Perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth, so it will be 160 plus 105, and 160 plus 105 will be 265, right? And 2 times 265 will be 530, right? So Bob covers a total distance of 530 meters. So who covers more? Bob. Bob has covered more distance, and by how much? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सिंपली डिफरेंस ले लेंगे. सो 530 माइनस 300, इट इज 230 meters. So Bob covers more distance, and how much more distance? 230 meters. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन with each side measuring 3 centimeters. So we have a regular pentagon like this, and each side is measuring 3 centimeters. ठीक है, तो उसका पेरीमीटर निकालना है. Now pentagon has 5 sides, so the perimeter for pentagon will be 5 into length of one side, and one side is 3 centimeters. So this will be 5 into 3, that is 15 centimeters. So the perimeter of this pentagon will be 15 centimeters. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर. तो हमको एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है, एंड दिस टाइम द पेरीमीटर इज 18 सेंटीमीटर्स. ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड. हमको बताना है कि उसकी एक साइड कितनी लंबी होगी. तो हमको इस बार पेरीमीटर दिया है, एंड फॉर हेक्सागन वी नो इट हैज 6 साइड्स, सो द पेरीमीटर इज 6 into length of one side. We know that perimeter of hexagon is 6 into length of one side. ठीक है, so 6 into side, this is the perimeter we know. और क्वेश्चन ने पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है? 18. सो 6 into साइड, ये कितना आना चाहिए? 18 सेंटीमीटर. ये हमारे फॉर्मूला से है, और ये जो है उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. तो हमको अगर साइड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे. सो साइड इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 6, एंड 18 डिवाइडेड बाय 6 इज 3. सो द साइड ऑफ दिस हेक्सागन इज 3 centimeters. So if the regular hexagon has a perimeter of 18 centimeters, then the length of each side will be 3 centimeters. ठीक है, क्लियर है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि पेरीमीटर क्या होता है और कैसे हम डिफरेंट शेप्स का पेरीमीटर निकाल सकते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.